नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 के मैथ क्लासेस में, जिसमें टॉपिक होगा यानी कि जो चैप्टर चल रहा था वो था समानुपात, अनुपात और समानुपात चल रहा था। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अनुपात के प्रकार यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया था। इंट्रोडक्शन के संबंध में कुछ प्रश्न भी सॉल्व कराए गए थे जो दूसरे वीडियो में था। आज के जो टॉपिक होगा इस वीडियो में वो टॉपिक है समानुपाती संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो टॉपिक होगा समानुपाती संख्याएं, पहले ये तो जान लेते हैं कि समानुपाती संख्याएं होती क्या है और यानी समानुपाती संख्याओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में जो आपके पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं। देखिए, समानुपाती संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न देखिए कैसे पूछा जाता है। समानुपाती संख्याएं, ये तो नाम से ही क्लियर है कि समानुपाती संख्याएं क्या है। समानुपाती संख्याओं का मतलब वो संख्याएं जो एक दूसरे के समान अनुपात में होती हैं, और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होता है, पहले कंडीशन बनती है वो है प्रथमानुपाती का। प्रथमानुपाती का बनता है। दूसरा बनता है मध्यानुपाती का। तीसरा बनता है तृतीया अनुपाती का। इन सब से संबंधित कुछ बातें और है। और चौथा एक कंडीशन बनती है जो बनता है चतुर्थानुपाती का। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब इन तीनों से क्या है, अलग है। अब हम बात करते हैं इनके लिए कौन कौन से फार्मूले क्या होंगे। तो हम मान लेते हैं, देखिए दो कंडीशन इसकी है। आप दो कंडीशन मान के चलिए। दो कंडीशन क्या है, एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला से कर लीजिए, फार्मूला दोनों हैं, बस नाम बदले। अगर आपको प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती निकालना हो तो हम मान लेते हैं कि ए बी और सी। तो ए बी सी का प्रथमानुपाती क्या होगा। अब देखिए, इसमें प्रथमा निकालना हो, द्वितीय निकालना हो, तृतीय, अगर मान लीजिए संख्या कुछ इस प्रकार से दिया हो कि संख्या ए बी सी है, तो बताइए इसका समानुपाती क्या होगा। तो आप प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती या तृतीयानुपाती, इन तीनों के संबंध के बारे में बात करें तो क्या से अनुपात सेटिस्फाई होगा। तो ए संबंधे बी समानुपाते बी संबंधे सी। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां पर किसके संबंध में, प्रथमानुपाती निकालना हो, चाहे मध्यानुपाती निकालना हो, चाहे तृतीयानुपाती निकालना हो। मतलब अगर संख्याएं कुछ इस प्रकार से दी हैं कि संख्याएं ए बी सी है, तो प्रथमानुपाती कैसे निकालेंगे, मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे और तृतीयानुपाती कैसे हम निकालेंगे। बात करते हैं कि अब ये इनका संबंध और इनके संबंध में आपस में क्या है, बराबर है। तो आप बताइए कि एक फॉर्मूला बनता है बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये आपका एक फॉर्मूला बनता है। हालांकि इसी फॉर्मूले से संबंधित है आगे जो भी मैं बताऊंगा। आप सोचोगे कि सर बाह्य पद क्या है और मध्य पद क्या है। तो आपका जो बाह्य पद होगा वो ए और सी क्या होंगे, ये आपके बाह्य पद होंगे। कौन से पद होंगे, बाह्य पद। और मध्य पद क्या होगा, जो बी और बी की कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन आपकी क्या होगी, मध्य पद की। कौन से पद की, मध्य पद। तो आपको क्या निकालना, कुछ भी निकालना हो, चाहे आपको ए का मान निकालना हो, बी का मान निकालना हो, सी का मान निकालना हो, क्या करना होगा, अगर प्रथमानुपाती होता है, आपको क्वेश्चन में अगर प्रथमानुपाती निकालने के लिए आएगा तो आपको क्या करना होगा। देखिए, अगर बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल के बराबर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर बराबर ए सी। निकाल सकते हैं ना बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद क्या है, ए और सी, और मध्य पद क्या है, बी का गुणा। तो बी के गुणनफल के बराबर क्या होगा, ए सी हो जाएगा। ए और सी के गुणनफल होगा, तो यानी कि बी का स्क्वायर बराबर ए सी। अब ये तो था, आप देखिएगा ये कंडीशन तो बन रही है क्लियर। चलो, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होगा। अगर प्रथमानुपाती निकालना होगा तो क्या करेंगे, तब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बनेगी। देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर बराबर ए सी। ये बन गया बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अगर प्रथमानुपाती निकालना होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ए बराबर, क्योंकि ये प्रथमा, ये फर्स्ट यानी प्रथम, ये मध्य और ये तृतीय
हो गया। तो अब बताइए कि ए अगर प्रथमानुपाती निकाला है मतलब प्रथम पद निकालनी है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन सी। ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होगा, ये लागू होगा प्रथमानुपाती निकालने में। अब बात करते हैं मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती का जो आप देख रहे हैं ना बाह्य पदों का गुणनफल, ये डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, बी के स्क्वायर बराबर ए सी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं बी बराबर रूट में ए सी। ये आपकी कंडीशन बनेगी। क्लियर है। तो अब आप बात करते हैं तृतीय अनुपाती निकालने के संबंध में। तृतीय अनुपाती निकालने के संबंध में वही हो जाएगा क्या, इसी का देखिए डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। ये हो गया क्या, तृतीय अनुपाती निकालने के संबंध में। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को करते समय गलती नहीं करेंगे, जो चीज समझना है सीखना है, क्वेश्चन भी समझेंगे सीखेंगे, और यहां पर भी समझते सीखते हुए चलते हैं कि अगर प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती निकालना होगा तो यही फार्मूला होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। लेकिन ये फार्मूला केवल प्रथमा द्वितीय तृतीया में नहीं, चतुर्था में भी लागू होगा। लेकिन कंडीशन यहां थोड़ी सी बदल जाएगी, जब चतुर्था वाला आ जाएगा तो हम क्लियर कर लेंगे। पहले हम प्रथमा से तृतीया तक चलते हैं, उसके बाद चतुर्था अनुपाती होगा तो बहुत आसान से लग जाना है। क्लियर। वो सबसे आसान अगर कोई निकालना होगा तो वो सबसे आसान क्या है, समानुपाती संख्याओं में सबसे आसान जो होता है वो चतुर्थानुपाती निकालना होता है। मध्यानुपाती सबसे ज्यादा दिक्कत क्या करता है, तृतीयानुपाती होता है। लेकिन आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, आप सब कुछ समझ जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया। प्रथमानुपाती निकालने का फार्मूला अगर बात करें, ए बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा। मध्यानुपाती निकालना होगा तो बी बराबर रूट में ए सी, या फिर बी स्क्वायर बराबर ए सी। अगर तृतीयानुपाती निकालना है तो सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये फार्मूले को याद कर लीजिए या फिर समझ जाइए कि कैसे करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब हम क्लियर करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रथमानुपाती। मिटा दें इसको, चलिए। देखिए अब यहां पे पहले हम चतुर्थानुपाती बता दें, उसके बाद चलते हैं आगे। ये तो था प्रथम से तृतीय तक। अब बात करते हैं, देखिए चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का संबंध वही होगा, क्या होगा, बाह्य पदों, यहां पर भी वही फार्मूला होगा, क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो ये तो था, ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग प्रथमा द्वितीय तृतीया में भी देखे, लेकिन चतुर्था में भी देख रहे हैं। अब चतुर्थे के संबंध में देखिएगा। अब देखिए प्रथमा द्वितीय तृतीया में आपको पता था कि 3 तक था, 3 पद थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 4 पद के बारे में, यानी कि प्रथमा द्वितीय तृतीय और चतुर्था। तो इनका संबंध कैसे होगा, इनका संबंध होगा ए संबंध बी। आपको कुछ ऐसे लिख लीजिए इसको, चतुर्थानुपाती। चलिए, तो आपकी कंडीशन ए संबंध बी समानुपाते सी संबंध डी हो जाएगा। तो आप बताइए कि तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि बाह्य पद क्या होंगे, मध्य पद क्या होंगे, बी और सी बराबर किसके होंगे, ए और डी के। यहां पर बस यही एक चीज बदल जाता है, ये आपके बाह्य पद हो जाएंगे, ये आपके बाह्य पद हो जाएंगे और ये आपके मध्य पद। बस यहां यही एक चीज बदलता है, इसलिए मैंने बोला कि इसको बाद में बताते हैं लास्ट में। तो ए और डी हो जाएगा, यानी बीसी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। तो ये आपका क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे निकालना होगा तो क्या करना होगा, यानी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसमें देखिए कोई परेशानी वाली बात भी नहीं होगी। सबसे आसान जो होता है वो चतुर्थानुपाती निकालना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे कि कैसे निकाला जाएगा। चलिए क्लियर हो गया, चलिए मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, क्या करना होगा। चलिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं इन सब के बारे में लिखा है। 4 और 8 का यदि 4 और 8 का प्रथमानुपाती क्या होगा। क्वेश्चन है पहला कि 4 और 8 का प्रथमानुपाती, 4 और 8 का प्रथमानुपाती क्या होगा। 4 और 8 का प्रथमानुपाती क्या होगा। तो आपका जवाब होगा सर कि 4 और 8 का कैसे निकालेंगे प्रथमानुपाती, 2 ही संख्या दिया है, आप 3 संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे आप।
कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आपका अब जो प्रथमानुपाती दिया है इसका मतलब है कि ए का मान आपको निकालना है, बी का मान दिया है, क्या है बी का मान 4 और सी का मान दिया है 8। यहां तक क्लियर होना चाहिए आप सभी को कि ए का मान, जब हमारे पास प्रथमानुपाती की बात हो जाए तो उसका मान निकालना पड़ता है, यानी जिसका पूछा जाएगा उसका मान हमको निकालना पड़ेगा, और जिसका दिया रहेगा वो मान के चलेंगे। जैसे यहाँ पे 4 और 8 दिया है तो 4 और 8 का प्रथमानुपाती क्या होगा, इसका मतलब है ए का मान निकालना है, बी और सी आपको दिया है। तो इसका संबंध कैसे दिखाएंगे, तो फार्मूले का प्रयोग वही होगा, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, या फिर मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए, तो आप बताइए कि बाह्य पद कौन से होंगे, मध्य पद कौन से होंगे। तो आपको पता है कि ये कंडीशन जो बी की बन रही है, ये बन रही है मध्य पद के संबंध में, यानी कि ए के संबंध में 4 होगा, समानुपाती होगा, 4 के संबंध में 8 होगा। ये आपका क्लियर हो गया। तो बाह्य पद क्या है भाई, बाह्य पद है 4 और 8, 4 और 8 नहीं, ए और 8 होंगे। तो बाह्य पद क्या है, ए और 8 है, यानी कि बाह्य पद क्या होगा 8a बराबर, देखिएगा, और मध्य पद क्या होंगे 4 और 4, यानी 4 गुणे 4, यानी कि a का मान अगर निकालें तो कितना हो जाएगा भाई 8 दूना 16, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा 2। ये तो था बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसी के संबंध में मैंने बताया था कि अगर a का मान निकालना होगा तो b स्क्वायर अपान c कर लीजिएगा, b स्क्वायर अपान c कर लेंगे, तब भी आप देखिए b का स्क्वायर मतलब क्या, यानी कि b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बटे 8 बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बटे 8, यानी कि 4 कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 8 दूना 16, तो a का मान कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर? आप दोनों तरीके समझ में आए, लेकिन आपको ज्यादा आसान होगा इस चीज को ध्यान रखना। हालांकि हमारे हिसाब से तो जितना मैं मेरे हिसाब से जो अनुभव मैं अपना बताऊं तो इसमें सबसे आसान यही है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, क्योंकि ये कंडीशन सभी में लागू होगी, चाहे प्रथमा निकालना हो, द्वितीय निकालना हो, तृतीय निकालना हो, चतुर्था निकालना हो, सब में वो लागू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो था प्रथमानुपाती की 4 और 8 का प्रथमानुपाती क्या होगा, आसान हो गया। इसी संबंधित एक क्वेश्चन में हम और कर लेते हैं, देखते हैं कि बताइएगा कि 10 और 12 का 10 और 12 का प्रथमानुपाती क्या होगा। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, 10 और 12 का प्रथमानुपाती क्या होगा। तो आप डायरेक्ट फार्मूले से जो करना चाहते हैं उनके लिए देखिए क्या है कि क्या प्रथमानुपाती के संबंध में क्या कंडीशन बताइए, ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी, यानी कि ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी, यानी कि यहां पर क्वेश्चन में ए का मान निकालना है, बी का मान दिया है कितना 10 और सी का मान कितना है 12। तो जवाब क्या आएगा 10 गुणे 10 बटा 12 बराबर ए, 2 पचे 10, 2 छक 12, अभी भी कटेगा नहीं, 2 3 6 और 2 पचे 10, यानी कि 5 बटा के 3 ये ए का मान आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां हो गया देखिएगा 10 और 12 का प्रथमानुपाती। क्लियर है? तो प्रथमानुपाती समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मध्यानुपाती के संबंध में। क्लियर है? मिटा दें इसको, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है, क्योंकि ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है A1 लाइनर के संबंध में, क्योंकि एक ही लाइन में क्वेश्चन पूछ देता है ये। क्लियर है? चलिए, ये तो था प्रथमानुपाती। अब हम बात करते हैं मध्यानुपाती से संबंधित प्रश्नों के बारे में। देखिए, मैं 2 ही 3 क्वेश्चन मैक्सिमम बताऊंगा, क्योंकि हमें आगे भी टॉपिक क्लियर करनी है। चलिए, तो बात करते हैं, दूसरा कंडीशन थी मध्यानुपाती। मध्यानुपाती। क्लियर? इससे संबंधित जो मैं प्रश्न के बारे में बात करूं, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दशमलव, एक चीज और जान लीजिएगा, दशमलव वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। मैं एक क्वेश्चन लेके देख रहा हूं, आपको देखिएगा लिखा है 0.4 और 0.9 होगा, हाँ सॉरी 9 सही है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो लिखा है क्वेश्चन में कि 0.4 और 0.9 का मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा। तो आप ये बताइए कि 0.4 और 0.9
0.4 और 0.9 का मध्यानुपाती क्या होगा। जब आपसे पूछा जाए कि मध्यानुपाती क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जिस भी अनुपाती के बारे में पूछा जाएगा उसका मान नहीं दिया रहता, वो निकालना पड़ता है। यानी कि इस क्वेश्चन में किसका मान नहीं दिया है, बी का। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यानी दिया किसका है, ए बराबर 0.4 और सी बराबर 0.9। यानी कि मध्यानुपाती निकालेंगे तो अब कैसे निकालोगे, यानी अनुपात में हम कैसे सेट करेंगे, या फिर फॉर्मूला बनता है क्या, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब ये क्वेश्चन बन गया, ये फार्मूले बन गए। तो आप बताइए बाह्य पद कैसे डिसाइड करोगे, मध्य पद कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपको पता है कि बी की कंडीशन मध्य की कंडीशन में आती है, यानी बीच में किसका होगा, बी का मान होगा। यानी कि 0.4 संबंधे बी समानुपाते बी संबंधे 0.9। तो देखिए आ गया यही कंडीशन, बी की कंडीशन बनी ना मध्यानुपाती के संबंध में। क्लियर है। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, तो मध्यानुपाती बराबर बी स्क्वायर बराबर 0.4 इंटू 0.9, या फिर लिख सकते हैं कि बी बराबर रूट में 0.4 गुणे 0.9 बराबर कर लेंगे। तो बराबर आएगा रूट में 0.3 और 6 बराबर बी का मान कितना आएगा, 0.6। क्लियर। तो बी का मान आ गया 0.6, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर ना। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि ये दशमलव वाले प्रश्न बहुत परेशान करते हैं, इसलिए इन सबको अच्छे से लगा लीजिएगा। दशमलव वाले प्रश्नों को ये बहुत टॉपिक बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करते हैं, इसलिए क्लियर कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन में और देख लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन मध्यानुपाती, देखिए क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन और मध्यानुपाती से संबंधित देखा जाता है कि मध्यानुपाती क्या होगा। चलिए मिटा दें इसको, जगह है। चलिए एक क्वेश्चन में और यही देख लेते हैं, छोटा सा जगह देख के। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो 9 और 25 का मध्यानुपाती, 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। अभी समझाया गया कि कैसे निकालेंगे। तो आप सीधे सीधे मध्यानुपाती का, अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आप वही फार्मूला यूज कर लेना है, क्या, b बराबर रूट में AC। आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 और 25 दिया हुआ है, यानी कि b का मान निकालना है। रूट में क्या हो जाएगा, 9 गुणे 25 बराबर 25 9 225, यानी रूट में 225 बराबर 15। ये आपका जवाब हो जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है। तो ये तो था दशमलव के संबंध में, ये था संपूर्ण संख्याओं के संबंध में, यानी कि क्या होगा, 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 9 और 25, यानी कि 25 का रूट 25 का आप वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल, दोनों का गुणा कर देंगे, आपका जवाब आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये तो था मध्यानुपाती। अब हम बात करते हैं तृतीयानुपाती से। तृतीयानुपाती कैसे सॉल्व करते हैं, मिटा दें इसको। चलिए बात करते हैं तृतीयानुपाती से। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि ये केवल स्टेट सीटेट के बारे में बात नहीं है, ये सभी एग्जाम, अभी यूपीएसआई का एग्जाम अभी हाल ही फिलहाल में बीता हुआ है, तो उस 1 महीने हो गए यूपीएसआई के एग्जाम बीते हुए। तो आप सोचिए कि उसमें ये 2 से 3 प्रश्न, हर प्रश्न मतलब हर शिफ्ट में पूछा गया था, अनुपाती संख्याओं से आधारित प्रश्न। अब बात करते हैं हम तृतीयानुपाती, तीसरी कंडीशन पे, तृतीयानुपाती से संबंधित। क्लियर। चलिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में लिखा है कि 6 और 12 का क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि 6 और 12 का तृतीयानुपाती
अनुपाती क्या होगा, 6 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो आप बताइएगा कि 6 और 12 क्या है। तो आपको पता है तृतीयानुपाती, तो a बराबर 6, b बराबर 12, c का हमको निकालना है। यानी कि वही कंडीशन हो गई क्या, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यानी कि अगर हमको निकालना होगा तृतीयानुपाती यानी c का मान निकालना होगा तो b के स्क्वायर बटे a, ये भी फॉर्मूला है। तो दोनों कंडीशन में आपको सॉल्व करना होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए कब इससे सॉल्व करना होगा तो क्या कंडीशन अप्लाई करनी होगी। तो देखिएगा, यानी कि a के संबंधित 6 संबंधे 12 समानुपाते 12 संबंधे c, यही कंडीशन है। 6 संबंधे 12 और 12 संबंधे c, यानी कि c का बराबर यानी कि 6c बाह्य पदों का गुणनफल गुणे बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद क्या है 6c 12 गुणे 12, यानी कि c का मान क्या आएगा 6 दूनी 12 और 12 दूना 24। यानी कि क्या कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, यही बाह्य पदों का गुणनफल। आप अगर इससे भी निकालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर यानी 12 गुणे 12 बटे a का मान कितना 6 बराबर 6 दूनी 12 12 दूनी 24, यानी c का मान कितना आ गया 24 आ गया। क्लियर है। यानी कि आप चाहे हालांकि दोनों फार्मूले तो एक ही चीज से बना है, बस ये बड़े में लिखा गया कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। हम कर तो वही रहे हैं, कुछ बदलाव नहीं होंगे। ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट में हो गया कि शॉर्ट में याद रखेंगे, लेकिन आपको क्लियर पता होना चाहिए कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। क्लियर ना। चलिए तृतीयानुपाती कैसे निकालें, अगर आपको ये दिमाग में है तो इस चीज को बैठाना भी दिमाग में होना चाहिए कि कैसे बैठाएं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होगा। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत होगी बैठाने में तो आप ये याद रखा करिए कि इसको कैसे सॉल्व करने के, c बराबर b स्क्वायर अपन a। यानी कि आप जान लीजिएगा जिसका पूछा जाता है तृतीयानुपाती उसका मान तो दिया ही नहीं होता है, जो बचे हुए हैं वो तृतीयानुपाती तक 3 पद होते हैं, चतुर्थानुपाती में जाएंगे तो 4 पद की कंडीशन बनेगी। यानी इसलिए तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और हम प्रथमानुपाती निकालते हैं तो 3 कंडीशन 3 पद की बात करते हैं। जब उसके चतुर्थानुपाती में चलते हैं तो 4 पद हो जाते हैं, वहां तब बदल जाती है। क्लियर ना। चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन और सॉल्व करिएगा कि तृतीयानुपाती में क्या क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं तृतीयानुपाती संबंधित। तृतीयानुपाती संबंधित हम ले लेते हैं क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी। चलिए तो क्वेश्चन ले लेते हैं कि 12 और 20 का तृतीयानुपाती क्या होगा। 12 और 20 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो आप ये बताइए कि 12 और 20 का तृतीयानुपाती क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा। तो वही आप सीधे सीधे निकाल लीजिएगा कि c बराबर b स्क्वायर बटे a, तो b स्क्वायर बटे a, यानी कि b का मान कितना, अब यहाँ पर 12 की जगह ये आप ले लीजिए 5 और 20 का तृतीयानुपाती क्या होगा, इस प्रकार समझ लेंगे। 12 की जगह आप 5 ले लीजिए, क्योंकि 5 और 20 का तो क्या होगा भाई, b का मान यानी 20 गुणे 20 बटे a का मान कितना है 5 बराबर 5 चौका 20 यानी 20 चौके 80, यानी c का मान कितना आ गया 80। क्लियर है। क्लियर ना। एक चीज और, एक छोटा सा हिंट यहाँ पे और देख लेते हैं। देखिए ये जब आप इसको सेट करते हैं यानी कि प्रथम पद यानी कि क्या दिया है 5 और 20, यानी कि a का मान 5 संबंधे 20 समानुपाते 20 संबंधे क्या होगा, कुछ इस प्रकार से। बात समझ में आई। कुछ इसी प्रकार से आपको सॉल्व करनी होती है। आप ये बताइए कि आप शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो कुछ इसी प्रकार से सेट करना होगा ना, क्योंकि अब ये इनका रिलेशन क्या है। अब इनका रिलेशन ये है कि 5 में हम 4 का गुणा किए थे तो 20 तक पहुंचे हैं, तो जवाब सीधा सीधा था कि 20 में भी 4 का गुणा करेंगे हम 80 तक पहुंच जाएंगे। ये जवाब डायरेक्ट था। ये पिछला क्वेश्चन में भी है, अभी भी है, आगे भी होगा, चतुर्थानुपाती में भी बहुत आसान से। आप सोचिए कि समानुपात का मतलब क्या है, ये दोनों अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे अब 1 संबंधे 4 यहाँ है तो 1 संबंधे 4 यहाँ होना चाहिए, चाहे जैसे, यही होता है समानुपाती।
ध्यान रखिएगा कि इनके भी शॉर्टकट है, ये बहुत शॉर्टकट कि बान संबंधी 20, जब आप इसको सेट कर लेंगे ना, बाह्य पद मध्य पद को अगर सेट कर लेंगे तो आपको सबसे आसान हो जाएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन हम दिए थे उसको देख लेते हैं एक बार इसी से संबंधित में। जैसे हमने दिया था क्वेश्चन में कि 6 और 12 का तृतीय अनुपात, तो देखिए 6 संबंधे 12 समानुपाते, 12 संबंधे यहाँ पर सी था, तो यहाँ क्या रखें, 6 में कितने का गुणा किए थे, 2 का, तो 12 में भी 2 का कर देंगे, सीधे सीधे जवाब अगर देखिए 24 आया था आंसर में। क्लियर ना, ये डायरेक्ट निकालने के तरीके हैं, लेकिन ये कैसे निकलेगा जब आपको ये सेट करने आया हो। ये आप सेट कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। सेट कैसे करना है पता होना चाहिए कि मध्य पद बाह्य पद क्या है, आप सेट कर लेंगे। क्लियर, तृतीय अनुपाती था, मध्य अनुपाती में देख लिए क्या दिया था मैंने, मध्य अनुपाती में दिया था कि कोई भी ले लीजिए क्वेश्चन, हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके देख लेते हैं मध्य अनुपाती डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं मध्य अनुपाती में। लेकिन मध्य अनुपाती में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको होगी, क्योंकि वहाँ जो भी नंबर्स दिए रहते हैं वो बात की दिए रहते हैं। मध्य अनुपाती आप इसी से निकालिएगा, यानी कि अगर हम 6 और 12 का मध्य अनुपाती अगर निकालते, 6 और 12 का मध्य अनुपाती, तो कैसे निकलता, ये आपको पता है, ए का मान ये सी का मान, तो ए संबंधे बी समानुपाते बी संबंधे सी, यानी कि 12 का। तो आप कंफ्यूजन हो जाता ना, क्योंकि अब ए का मान तो 6 था, 6 का संबंध क्या बी से, बी का संबंध क्या होगा, ये क्लियर ही नहीं हो पाएगा, तो यहाँ फार्मूले से लगेगा। लेकिन प्रथमा तृतीया चतुर्था डायरेक्ट लगा लेंगे। क्लियर ना, चलिए ये समझाना था हमें। क्लियर, अब हम बात करते हैं चतुर्थानुपाती पे क्वेश्चन से संबंधित में। चतुर्थानुपाती, यहाँ तक कोई परेशानी आपको होगी भी नहीं, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम के मतलब कंडीशन से देखा जाए इंपॉर्टेंट इसलिए कि 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न बनते हैं पेपर में, एक लाइन से संबंधित। क्लियर, चलिए बात करते हैं चतुर्थानुपाती के संबंध में। तो चतुर्थानुपाती से संबंधित प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए, लिखा है कि 3, 5, 6 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। अब यहाँ पे चतुर्थानुपाती से संबंधित कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 3, 5 और 6 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। 3, 5 और 6 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, आपको पता है, अभी मैंने बार बार मैं बता रहा हूं, जिसका अनुपाती पूछा जाए उसका मान निकालना होता है। ये आपको पता है कि प्रथम पद है, यानी कि ए का मान, बी का मान और ये सी का मान, ये हमको क्या करना है, डी का मान निकालना है। क्लियर है, तो अब यहां पे लिख सकते हैं कि ए बराबर 3, बी बराबर 5, सी बराबर 6 और डी बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो आपका वही कंडीशन हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। तो आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब बाह्य पद और मध्य पद को कैसे सेट करें, चलिए, तो मध्य पद तो बीच में होते हैं, क्लियर है। मध्य पद क्या है, यहाँ पर बी, बाह्य पद में ए आएगा और डी आएगा और सी बीच में आएगा, तो यानी कि मध्य पद में क्या होगा, ए और सी होंगे, सॉरी बी और सी होंगे, तो यानी 3 संबंधे 5 समानुपाते 6 संबंधे 5 संबंधे 3 संबंधे 5 और 6 संबंधे तो 6 संबंधे क्वेश्चन मार्क 3, 5 क्या है, हाँ ठीक है। चलिए समानुपाते, ठीक है। अब ये बताइएगा 3, 5, 6 ना, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला, क्या है फार्मूला भाई, फार्मूला वही है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। या फिर आप सोचिए कि इसमें कितने का गुणा करें, यहां तक पहुंचे तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिनाई होगी समझ में, तो आप सीधे सीधे निकाल लीजिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी बाह्य पद में क्या हो जाएंगे, ये आपका डी हो जाएगा, यानी कि ए और डी, यानी बाह्य पद बराबर 3D, 3D बराबर 5 गुणे 6, 3 से कटेगा 2 बार में और डी का मान कितना आ जाएगा, 10। क्लियर,
डी का मान कितना आ जाएगा 10। यानी कि अगर आपको निकालना पड़ता डी बराबर, तो डी बराबर होगा क्या, डी बराबर हो जाएगा बी गुणे बी गुणे सी बटे ए, ये कंडीशन बनेगी, यानी बी सी बटे ए हो जाएगा। डी की वैल्यू हो जाएगी, यही डी की कंडीशन बनेगी, बी गुणे सी यानी बी सी बटे ए हो जाएगा। क्लियर है, देख लीजिएगा सही है कि नहीं, क्योंकि ए यहाँ पर भी है, बी सी यहाँ पर भी है, तो क्लियर वही होगा, यानी डी बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए, यानी कि कंडीशन बनेगी क्या, बी और सी यानी 5 गुणे 6 बराबर 6 बटे कितना है भाई 3 बराबर 3 दूना 6 5 दूना 10, यानी डी का मान आ गया 10। क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे संबंधित, मिटा देते हैं, जगह कम है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबे हैं, चैप्टर बहुत आगे चलना है, तो इसलिए हर टॉपिक को बहुत जल्दीबाजी में भी नहीं हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा कम सॉल्व करा जाएगा। आप प्रैक्टिस करिए, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ पूछिए। तो अब हम बात करते हैं 8, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती। चलिए 8, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती। अब ऐसे किसको सॉल्व करेंगे, तो आप सोचिए कि a बराबर 8, b बराबर 9, c बराबर 12 और d का मान निकालना है। तो जवाब होगा क्या कि d बराबर bc अपॉन a। क्लियर, bc अपॉन a चतुर्थानुपाती क्या होगा, क्लियर है। तो आप बताइए d बराबर bc अपॉन a, यानी कि जवाब में कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन यही बनेगी, bc का मान कितना है 9, यानी कि 9 गुणे 12 बटे 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, यानी कि d का मान कितना हो जाएगा 9 तिरिक 27, 27 बटा 2, ये d का मान आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में दशमलव में होगा तो दशमलव लिखेंगे, नहीं होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे। क्लियर है, ये आपका 27 बटा 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये तो था समानुपाती संख्याओं से आधारित प्रश्नों के बारे में। अगर आपको दिक्कत होगी इस या कोई क्वेश्चन में आपको परेशानी है, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मिसिंग वाले से होंगे, मिसिंग फिगर से संबंधित होंगे। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं मिसिंग से। देखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ एक टॉपिक इसमें बनता है कि मिसिंग होगा तो क्या होगा। जैसे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यही मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन को लिखा है कि यदि 10 संबंधे 13 संबंधे समानुपाती x संबंधे 26, तो बताइए हो तो x का मान क्या होगा। तो आप बताइए कि क्या इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कत होगी। एक तो था कि डायरेक्ट पूछा जाता है अनुपाती के संबंध में, कभी कभी ये होता है कि अनुपाती दिया होता है, आपको पद पूछ लेता है। ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में आप ये बताइए कि क्या इसमें कभी दिक्कत होगी करने में आपको, क्योंकि आपका सीधा सीधा फार्मूला बन रहा है क्या, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यानी कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधे सीधे आप लगा लेंगे क्या, मध्य पदों का गुणनफल यानी 13x हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल यानी आप सोचिए कि कोई परेशानी। एक चीज और जान लीजिएगा, आप अगर निकालना चाहें तो बहुत आसान भाषा में आसानी तरीके से इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, आप डायरेक्ट भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लगा लीजिए क्वेश्चन को, ये चतुर्थानुपाती से संबंधित है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, यानी कि किसका मान निकालना है, सी का। तो सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थानुपाती से 4 पद से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, तो आप निकाल लीजिए चतुर्थानुपाती, यानी सी बराबर निकालना, इसका मान निकालना 1 2 3 दिया हुआ है, यानी कि सी बराबर ए इंटू डी AD अपॉन बी। यहाँ पे देखिएगा C इंटू डी AD अपॉन बी, यानी कि C का मान, यानी A का मान कितना है 10, B का मान कितना है 13, C का मान निकालना है और D का मान दिया है 26, यानी क्या हो जाएगा 10 गुणे 26 बटा 13। क्वेश्चन के कंडीशन देखा जाए 10 गुना 20, ये आपका जवाब। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। एक क्वेश्चन का बनता है कि मध्यानुपाती तृतीयानुपाती दिया रहता है, तब अब उसमें जो हम चतुर्थानुपाती क्या होगा ये दिया रहता है, उससे संबंधित प्रश्न को
कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर ले और नेक्स्ट वीडियो में भी हम दूसरे टॉपिक को स्टार्ट भी कर ले। चलिए बात करते हैं। तो आज वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें, अपने सुझाव वीडियो से संबंधित कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यूपी टेट एग्जाम संबंधित मैथ क्लासेस की सारी वीडियो इस चैनल पर मौजूद मिलेंगे आपको और बिल्कुल फ्री क्लासेस है। आप लोग चैनल को सपोर्ट करें और चैनल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें। अगर कोई सुझाव है वीडियो से संबंधित आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।